स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ सोने चांदी की चाल, जो कि तेजी में बरकरार रह सकती है आगे जाते हुए भी। सही, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तो बाइंग किस लिहाज से है, क्योंकि बाजार मान रहा है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ईटीएफ में खरीदारी अच्छी खासी हमने आते हुए देखी है। जो बड़े एचएनआईज हैं वो भी सोने चांदी में जम के खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक रिटेल का सवाल है, वहां पर किस तरह के नंबर्स बनते हुए देखेंगे? देखिए, रिटेल के अंदर जो अगर आप पूछेंगे अप्रैल के अंदर तो जो फिगर्स थी वो अच्छी थी। मई के अंदर भी जो आप देखेंगे लास्ट ईयर से 5% कम था बिजनेस अक्षय तृतीया के टाइम पे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे वैल्यू वाइज तो वैल्यू टर्म्स के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले में उतना ही था। 20-22 टन्स के आसपास की सेल्स आई। अभी भी जो हम देख रहे हैं इतनी बाइंग मार्केट के अंदर नहीं है। इसका कारण एक भी है कि अभी छुट्टियां हो गई हैं, गर्मी बहुत है और उसके अलावा रेट्स इतने हाई लेवल के ऊपर हैं, शादियां 3 महीने बाद हैं। तो लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो ज्यादा सेल्स हो रही है अभी। जो ओपनिंग्स लोगों ने प्लान की हुई थी, काफी शोरूम्स की ओपनिंग हो रही है ये साल, और अगले साल के अंदर अंदर आप देखेंगे इंडिया के अंदर 2000 से ऊपर शोरूम्स की ओपनिंग होगी। तो उसके लिए स्टॉकिंग चल रही है, लोग बाइंग कर रहे हैं, बैंक से गोल्ड बाय कर रहे हैं, उसके स्टॉकिंग करके आगे कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले 3 महीने की तैयारी इसके अंदर हो जाए। मुझे लगता है कि जो आने वाले 12 से 15 दिन बाद जो शादी की बाइंग है वो चालू हो जाएगी, जिसके अंदर हैवी ज्वेलरी है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के रेट्स बढ़ गए हैं, यानी कि 75,000 करीब हो गए हैं तो हैवी ज्वेलरी बिकनी बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। जिसको आज भी हैवी ज्वेलरी की डिमांड है, अच्छी तरह से हैवी ज्वेलरी उन्होंने अप्रैल के अंदर बाय की है, वापस जून जुलाई के अंदर शादी के फेस्टिवल के लिए। और जो मिलेनियल्स हैं जिनका फेवरेट लाइट वेट रोडियम, रोज गोल्ड, डायमंड के छोटे पेंडेंट है, उसकी बाइंग ऑलरेडी है। जहां तक एचएनआईज है, ईटीएफ्स, डिजिटल गोल्ड के अंदर भी अच्छी बाइंग है। आज भी आप अगर हर रिटेल शोरूम के पास डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप 100 मिली से 200 मिली 1 ग्राम तक भी बाइंग कर सकते हैं, और जब आपका साइजेबल अमाउंट हो गया उसको ज्वेलरी के अंदर एनकैश करा सकते हैं। तो काफी अच्छा मॉड्यूल है, काफी अच्छा सिस्टम चल रहा है। और पिछले साल की तरह ये साल भी 750 से 800 टन की इंपोर्ट होगी, मतलब इतनी सेलिंग डोमेस्टिक एक्सपेक्ट मार्केट्स कर के रहा है अंदर। बाजार। गौरव, आप कैसे देखते हैं, अगर प्राइसेस इस लिहाज से बढ़ते रहे तो एज अ ज्वेलर, एज अ रिटेल, आप कैसे इस मार्केट को देखते हैं और क्या कुछ आप करेंगे? ओके, गौरव के पास यहाँ पर फिर जाने की कोशिश करेंगे। तान्या, आपसे वही सवाल, कैसे देखती हैं आप खरीदारी और क्या कुछ चेंजेस आप करेंगे एज अ रिटेल अगर प्राइसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो? इस बार अक्षय तृतीया पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि अगर हम लोगों ने जो नया चीज देखी, यूजुअली क्या होता था कि वेडिंग सीजन आने वाला होता था, वेडिंग की बहुत बाइंग देखते थे। इस बार वो स्मॉल टोकन का भी बहुत बाइंग हुआ, जो लाइट वेट ज्वेलरी होता है उसका काफी बाइंग हुआ। दिस इंडिकेट्स दैट पीपल आर वांटिंग टू, मतलब जितना भी अवेलेबल डिस्पेंसेबल इनकम है उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। सो उसको देखते हुए एंड बढ़ते हुए प्राइसेस को देखते हुए, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ मनीषा जी आपके शो पे कि बढ़ता हुआ गोल्ड इज नेवर बैड। वो सेल हमेशा बढ़ती है बढ़ते हुए सोने से, बट थोड़ा टाइम लगता है, वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए रेट का। तो आई फील सिंस रेट्स और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है और सीजन आने वाला है, अदर देन द हैवी ज्वेलरी हम लोग इस बार लाइट वेट ज्वेलरी पे भी अच्छी स्टॉकिंग करेंगे अक्रॉस द इंडस्ट्री। अगर आप देखें तो मोस्ट ब्रांड्स हैव लॉन्च्ड स्पेसिफिक कलेक्शंस जो सेलिब्रेट करते हैं वर्किंग वुमेन, लाइट वेट ज्वेलरी, 9 to 5 ज्वेलरी, ऐसा करके। तो वही वाला चीज इस टाइम सेक्टर है जो इस टाइम सबसे ज्यादा रीस्टॉकिंग ले रहा है अक्रॉस माय इंडस्ट्री। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन जिस तरह की नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम बाजार में आता हुआ देखेंगे, और जैसे काफी क्लियरली कहा भी गया कि सभी के लिए कुछ ना कुछ है, और बढ़ते बाजार में हमेशा हम देखते हैं कि सोने की खरीदारी बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन एक और चीज कोठारी जी जो लगातार चढ़ती रही है, चांदी, और आपने इनिशियली कहा भी कि $30 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एक रेजिस्टेंस था, एक बार वो टूटा तो 32.5 बहुत जल्दी आता हुआ नजर आया। अब यहाँ से, और जैसे माइकल कह भी रहे थे सिल्वर इंस्टीट्यूट से, कि यहाँ से भी तेजी बरकरार है। उनको लगता है कि जो बढ़त आई है ये सिर्फ आधी तक ही हुई है, यहाँ से उतनी ही तेजी और एक्सपेक्टेड है। आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को और भारतीय बाजारों में चांदी की खरीदारी को? देखिए, मैं इंटरनेशनल प्राइस की अगर बात करें तो चांदी की अभी जो बढ़त हुई है वो अभी शुरुआत हुई है मैडम। जो $30 का एक ब्रेक ब्रेक था वो ब्रेक हुआ, अब ये शुरुआत है स्टेज में। ये आप इसको देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी वन गोल्ड में थी और सेकंड क्रिप्टो करेंसी सिल्वर में है। जिस हिसाब से क्रिप्टो का आप देखेंगे जो बाजार बढ़ रहा है,
70,000 प्लस कल हो गया, तो 72 के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है सिल्वर की ये शुरुआत है। यहाँ पे सिल्वर आपको $34 भी दिख सकते हैं। अगर 34 ब्रेक हो जाता है तो $50 भी आप सिल्वर को देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर लोग क्रिप्टो जो करेंसी के जो फंड जो होती है, आप देखो $2.61 ट्रिलियन क्रिप्टो की वैल्यू हो गई है। 2.61 ट्रिलियन डॉलर टोटल क्रिप्टो की आज वैल्यू है। तो आप सोच सकते हो कि सिल्वर और गोल्ड की उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो थोड़ा भी इसमें डाइवर्सिफाई, क्रिप्टो 2 हो गया, मतलब बिटकॉइन 1 गोल्ड था, बिटकॉइन 2 हो गया है सिल्वर अभी। तो सिल्वर की मेरे हिसाब से $30 के आसपास अगर वापस भी आ जाता है तो बाइंग लेवल सबसे बेस्ट रहेगा। और ये और 34 के ब्रेक हो गया तो उसके बाद में 36, 38, 40, $50 तक भी सिल्वर इजीली जा सकती है, जो ऑल टाइम हाई था 49.50। राइट, तो 49.50 तक जा सकती है। और जी हाँ, मैं कोठारी जी, मैं हेक्ला माइनिंग के सीईओ से बात कर रही थी। उनका भी मानना है कि $40 तक चांदी वो देखते हैं। सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है कि चांदी आधी है और यहाँ से डबल होने की एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं आने वाले 2-3 सालों में। तो क्लियरली जोरदार तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हमने देखा है संयम की, इवन एज प्राइसेस यहाँ पर भागे हैं, इनकैशमेंट्स और स्क्रैप हमने बहुत ज्यादा बाजार में आता हुआ नहीं देखा। नहीं, देखिए, प्राइसेस ऊपर जाने के बाद पहले एक ट्रेंड होता था कि लोग आके अपनी पुरानी ज्वेलरी बेचते थे, पुराना सिल्वर को एनकैश करते थे। लेकिन अभी वो टाइम खत्म हो गया। एक टाइम पर ऐसा था कि जब शोरूम्स बोलते थे कि अभी हमारे पास कैश फ्लो नहीं है, कैश हमको वापस देना पड़ रहा है सब कस्टमर्स को, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाव बढ़ने के बाद अभी भाव वापस घटेंगे। ये अभी मार्केट के अंदर नहीं है। 150 टन ईयर के अंदर ऐसा होता है जो रिसाइकल होके वापस ज्वेलरी बनता है। वो जरूर हो रहा है, ज्वेलरी वापस बन के आ रही है। लेकिन कस्टमर्स के माइंड में आ गया है कि 2026 के अंदर गोल्ड जो है वो 1 लाख के करीब होगा और सिल्वर जो है वो 1,50,000 के करीब होगा। जो 2011 के अंदर $49 के आसपास आया था सिल्वर, वो लेवल अभी वापस टेस्ट करेगा। ये साल के एंड तक 125 लाख रुपीस सवा लाख। हो जाए, जी सिल्वर हाँ। हो जाएगा और चांदी भी, गोल्ड भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा क्रिएशन हो गया है एंड कंज्यूमर्स के अंदर दोनों कमोडिटी पे। जी हाँ, जब सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हों और एचएनआईज खरीद रहे हों, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हों, तो फिर रिटेल का तो पार्टिसिपेशन यहाँ पर आना लाजमी ही है। और जैसे कहा गया कि सोना यहाँ पर $2700-2800 इस साल के अंत तक दिखा सकता है, यानी कि 80,000 के लेवल्स, उसके ऊपर के ही लेवल्स आप इस साल के अंत तक आता हुआ देखेंगे। जहाँ तक चांदी की बात है, ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ पर है। चांदी हल्की सी अंडर वैल्यूड रही है यहाँ पर सोने के मुकाबले, जिस तरह की गोल्ड सिल्वर रेशियो भी है। ऑफकोर्स इसको हमने 80 के नीचे अब आता हुआ देखा है, लेकिन बाजार को लगता है, सजेशंस यही है कि यहाँ से और खरीदारी भी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और सोने, चांदी, ज्वेलरी और खरीदारी पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।